बिहार के चुनाव परिणाम के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चुनाव ईवीएम पर कराए जाएं या फिर बैलेट पेपर पर। लेकिन इसी के साथ साथ ये विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार ये बोल रही है कि उनके साथ धांधली हुई है, इसीलिए वो सत्ता में नहीं आ पाए। और ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में हुआ एमएलसी चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उस वक्त किस पार्टी के हाथ में कितनी कमान रहने वाली है, इसका भी आधार इसी तरह के चुनाव से लग जाता है। उत्तर प्रदेश में हुए हाल ही में एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में जीत मिली है और झांसी में जीत मिली है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि बैलेट पेपर पर चुनाव के होने की वजह से ही बनारस और झांसी में समाजवादी पार्टी जीत सकी है। फिलहाल आपको ये बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान भी आया है। हमें खुशी है इस बात की कि बनारस में बैलेट से वोट पड़ा और बैलेट के वोट में समाजवादी पार्टी अपने आप जीत गई, बनारस जीती, झांसी जीत गई। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत सकती थी। बीजेपी ने बहुत पैसा इस्तेमाल किया, यूपी में याद कीजिए कितना पैसा इस्तेमाल किया बीजेपी ने। लोग कहते हैं कि पैसे का प्रचार करते हैं, पैसे से प्रचार बढ़ाते हैं, पैसे से अपना संसाधन जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हरदोई के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते समय ये कहा कि जिस तरीके से बनारस और झांसी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, ये जीत केवल बैलेट पेपर की वजह से हुई है। अगर बैलेट पेपर नहीं होता तो ये जीत मुश्किल थी और बैलेट पेपर से ही जनता की सही जीत हो पाती है और जनता अपना सही जवाब दे पाती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि आने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बैलेट पेपर की पैरवी करते हुए भी दिखाई देंगे। जितनी थी उतनी जीत गए। जब चुनाव डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, एसओ सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है। क्या ये नहीं हुआ? बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव पर जनता लगातार ये दबाव बना रही है कि वो 2022 के चुनाव बैलेट पेपर पर ही करवाएं और ईवीएम का कड़ा विरोध करें। लेकिन क्या अखिलेश यादव के विरोध करने से ईवीएम पर चुनाव नहीं होंगे? सवाल ये उठता है क्योंकि ईवीएम को लेकर के एक बड़ी प्रक्रिया है। उसी के चलते पूरी तरह से चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि आखिरकार चुनाव किस पर कराया जाए। चुनाव आयोग ही ये फैसला लेगा कि 2022 या फिर देश का कोई भी चुनाव आखिरकार किस माध्यम से होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर इतना दबाव बना पाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि बयानबाजी से अखिलेश यादव ऐसा कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर अखिलेश यादव को ईवीएम का विरोध करना है तो उन्हें सीधे अदालत का ही दरवाजा खटकाना होगा। हालांकि पहले भी ये तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन अगर 2022 के चुनाव में बैलेट पेपर अगर कोई पार्टी चाहती है तो वो अदालत का दरवाजा ही खटखटाएगी और वहीं से जनता को बैलेट पेपर मिलता है या ईवीएम, ये जवाब वही मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।